नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे मनाली की। मनाली में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सोलंग नाले से अटल टनल के बीच फंसे स्नो गैलरी धुंधी के पास बर्फ में फंसे 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही अटल टनल में तैनात पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित मनाली की ओर लाया गया। रेस्क्यू किए गए युवकों की पहचान रामेश्वर, जो झारखंड से हैं और 28 साल के हैं, और दीपक, जो उत्तर प्रदेश से हैं और 19 साल के हैं, के रूप में हुई है। अब बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी अगली बड़ी खबर की ओर। लाहौल स्पीति में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। रात से लगातार भारी बर्फबारी जारी है और तापमान -20 से -25 डिग्री तक गिर गया है। दारचा से अटल टनल तक सड़क सिर्फ स्नी चेन युक्त 4x4 वाहनों के लिए खुली है, जबकि दारचा शिंकुला मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहने की चेतावनी भी दी है। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और पिछले कल से ही मौसम खराब बना हुआ है और बर्फबारी भी रुक रुक कर हो रही है, जिसके चलते घाटी का सामान्य जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि पिछले दिनों ही बर्फबारी के चलते जो 275 संपर्क सड़क मार्ग जो अभी भी बंद पड़े हैं, उन्हें जो है प्रशासन द्वारा खोले जाने की कवायद तो शुरू कर दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में जो है ये और ज़्यादा जो है समय लगने की संभावना है। वहीं जहां सड़कों की बात की जाए, नेशनल हाईवेज की बात की जाए, तो दारचा से लेकर एटीआर तक के सड़क मार्ग को जो सीमा सड़क संगठन ने चेन युक्त वाहनों 4x4 वाहन उन्हें जो उनके लिए बहाल कर दिया गया था, उसके साथ साथ तिंदी से तांदी तक के सड़क मार्ग को भी 4x4 चेन युक्त वाहनों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से इन सड़क मार्गों के बंद होने की संभावना जो है कई गुना। अब सियासी हलचल की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकातें की। पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और फिर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़ी विकास परियोजनाओं और मार्गों पर चर्चा की। अब चलते हैं कोर्ट की बड़ी अपडेट की ओर। सांसद कंगना रनौत के मानहानि मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। जो ये मसला है, ये आज कंगना इस मसले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थी। महेंद्र कौर के वकील ने पासपोर्ट जब्ती की मांग की है कंगना रनौत के, और वहीं किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि अगर पहले माफी मांग ली होती तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता। कंगना रनौत मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਫੈਕਟ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜੋਇੰਡਰ ਫਾइल ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈंट्स करांगे। अब विकास से जुड़ी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। फरवरी में बस स्टैंड से ओल्ड एमसी ऑफिस तक कमिश्निंग शुरू होगी। बिजली बोर्ड ने जनवरी में 692 अस्थायी डिस्कनेक्शन किए हैं, जिससे 22 लाख की पेंडेंसी में से 18 लाख की रिकवरी हो चुकी है। 692 के आसपास हमने टीडीसी नोटिस निकाले हुए हैं इस मंथ के, जिसकी राशि की अगर आप बात करें तो 22 लाख के आसपास की राशि बनती है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि धर्मशाला में जो शहरी क्षेत्र है उसमें हमारे स्मार्ट मीटर्स हैं, तो वो कनेक्शन हमारे ऑनलाइन डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, और बाकी जो है वो कन्वेंशनल मीटर हैं, वो रूटीन जो प्रोसेस हमारी प्रक्रिया है टीडीसीओ की वैसे होती है। तो 22 लाख के अगेंस्ट हमारी 16 लाख के आसपास की रिकवरी हम कर चुके हैं अभी तक, और जो पेंडिंग की रिकवरी भी है उसके लिए भी हम कंज्यूमर से अपील करते हैं कि वो समय रहते अपने बिल का भुगतान करें। अब एक संवेदनशील मुद्दे पर नजर डालते हैं। शिमला में मजदूरी करने वाले एक कश्मीरी युवक का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में युवक भारत माता की जय और जय हिंद कहने से इनकार करता दिखा। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी ने वीडियो शेयर कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अब फिर बात मौसम की मार की करेंगे। मनाली की ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, वहीं किसान, बागवान और पर्यटन कारोबार को इससे संजीवनी का काम हुआ है, संजीवनी मान रहे हैं वो इस बर्फबारी को और बारिश को। तो वहीं कई जगह बिजली और पानी प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन ने रास्ते बहाल कर दिए हैं और लगातार रास्तों को बहाल करने और हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश जारी है। ये बर्फबारी किसानों, बागवानों के लिए बहुत लाभ
कार्य है जिसका इंतजार कर रहे थे। खास करके ऊपर से जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद है। जो बाहर से देश विदेश से लोग यहाँ बर्फ के घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर बर्फ का इंतजार हो रहा था। आज ये बारिश जो आई है, वैसे बर्फ जो हुई है, बर्फबारी से बहुत खुश है टूरिज्म के लिए और हमारे एग्रीकल्चर और किसानों को सबके लिए इसको बहुत बहुत फायदा है। देखा जाए तो कम से कम 5-6 महीनों से ना तो बारिश आ रही थी और ना ही स्नोफॉल हो रहा था, और अब पिछले 1-2 दिनों से 1-2 दिन में बहुत भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण बागवानों को भी बहुत ज़्यादा इसका फायदा हुआ है, और बाकी टूरिज्म के लिए तो है ही इसका बहुत बेनिफिट। अब युवाओं से जुड़ी सकारात्मक खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के 37 युवाओं ने मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत मंडी जिले का 5 दिन का भ्रमण किया है। युवाओं ने मंडी की संस्कृति, प्रकृति और लोगों के स्वभाव की जमकर तारीफ की और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं सर्वप्रथम युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं माई भारत मंडी को हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने इतनी बेहतर मेहमान नवाजी की। और यह अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम ही नहीं, अपितु भारत के संपूर्ण दर्शन, साहित्य, कला एवं विविधता में एकता को समझने का एक बहुत ही अच्छा मंच है, जो कि युवाओं में समग्र विकास एवं सतत विकास की ओर प्रेरित करता है। अब कुल्लू से बड़ी जो अपडेट है एक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुल्लू जिले में बर्फबारी के बाद 64 सड़कें बंद हो गई हैं। ग्रामीण इलाकों में आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। डीसी कुल्लू ने बताया कि 27 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है और पर्यटकों से गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की गई है। और अब आखिरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हिमाचल में 1500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सड़क दुर्घटनाओं को जीरो करने पर सरकार का फोकस है। हमारे जो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ी इलाके हैं, बहुत से दुर्गम क्षेत्र है, कई जगहों पे हाई स्पीडिंग की वजह से हो जाता है, कई जगहों पे क्रैश बैरियर नहीं होते उसकी वजह से हो जाता है। प्रदेश के अंदर रोड नेटवर्क है जिसमें MDR भी है, NH भी है और स्टेट हाईवे भी है और लोकल लिंक रोड्स भी है, तो उसमें उसको दुरुस्त करना ये हमारी प्राथमिकता है। जो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अभी हमको हिमाचल को एक नया पैकेज मिला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण प्रदेश को स्वीकृत हुआ है। इसमें करीबन अतिरिक्त हमारी 1500 किलोमीटर सड़कें कुछ नई बननी है, कुछ का अपग्रेडेशन होना है। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है सेफ्टी के, उसको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।